ओम गुरुवे नमः। जैसा कि आप लोग ये पौधा देख रहे हैं, ये हिमालय क्षेत्र में पैदा होने वाला एक झाड़ है और ये बहुत वर्षों तक जीवित रहता है। मतलब वर्षायु है। कई वर्षों तक अगर हमने इसको लगाया था तो बना रहेगा। इसके बारे में मैं बताते रहता हूँ आपको। और ये गुच्छे में होता है। यहाँ भी देखिए, मैंने एक पौधा लगाया था, यहाँ 4 हो गए थे, 2 मैंने ये निकाल लिए हैं, दूसरी जगह लगाऊंगा इन्हें। इसके पत्ते आप देख रहते हैं, जैसे गिलोय के खुरदरे से होते हैं वैसे पत्ते हैं इसके। ये है क्या, मैं ये बताता हूँ आपको। इसमें भी पुष्प का समय नहीं हुआ है, जुलाई अगस्त में ही आता है। तो ये जो पौधा है आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ छायादार और नम स्थान होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। और ये जो पहाड़ की ऊंचाई जो पृथ्वी तल से 1000 से 2700 मीटर तक होती है, वहाँ पे पाई जाती है। इसीलिए नम और छाया क्षेत्र होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सोचिए, घर में, मैंने तो पहाड़ में नहीं हूँ, कैसे हुआ है मैं ही जानता हूँ इसको, कैसे हम लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है। तो ये है हमारी सुगंधित वनस्पति तगर। आपने देखा होगा तगर के नाम से बाज़ार में आता है तगर। तो ये जो इसकी जड़ होती है इसको हम तगर बोलते हैं, जो ये गांठें होती हैं। और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है कि मैंने अभी उखेड़ा तो मुझे भी एकदम भीनी भीनी खुशबू आई। और हमने अपने बेटे से पूछा, जो यहाँ बगल में ही कमरे में, तो बोला कि मैंने तो देखने लगा कि खुशबू कहाँ से आ रही है। इसका नाम ही गढ़वाली नाम जो होता है शुमया है। और तगर इसको संस्कृत में कहते हैं, यूनानी में भी तगर नाम से जाना जाता है। और हिंदी में ये सुगंध वाला के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम सुगंध वाला बोलते हैं। सुगंध वाला एक झाड़ भी होता है 3-4 फुट 3-4 फुट ऊंचा, उसको भी सुगंध वाला कहते हैं। लेकिन असली सुगंध वाला या तगर यही है, जिसको पहाड़ में सोमेवा के नाम से जाना जाता है। तो इसका उपयोग मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले तो आपने देखा खुशबूदार है, तो इसकी जड़ को क्या है कि हम कपड़ों को इसको मूल में रख सकते हैं। जैसे हम फिनाइल की टैबलेट रखते हैं लोग, एक तो ये रख सकते हैं। दूसरी हमने बताया था लौंग, इलायची और कपूर का मिक्सर करके, तीनों को मिला करके मिक्स करके हम अलमारियों में या कपड़ों में रख सकते हैं। दूसरा तगर है कि इसको रखने से कीड़ा नहीं लगता। जो पहाड़ के लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा इसका लाभ है। तो इस तगर के एक तो ये लाभ है। दूसरा, वहाँ पे जब भी देखा गया है कि कोई भी पूजा पाठ होता है पहाड़ में, या शादी भी अधिकतर होता है, या जनेऊ संस्कार देखिए पहाड़ी लोग बहुत करते हैं, लगभग सभी बच्चों का होता है। तो उसके जो शुभ कार्य होता है, तो इसमें फूल को कच्ची हल्दी के साथ पीस करके उपटन लगाया जाता है, जिससे कि चेहरे पे और बदन पे कांति आती है, सुंदरता बढ़ती है। तो ये चीज़ रहा। ये तो 2 मैंने जो अपने सामान्य प्रचलित इसके उपयोग भी बताए हैं। बाकी हमारे वैद्य जो लोग हैं, परंपरागत वैद्य लोग, वो इसके मूल का चूर्ण जो होता है, यानी तगर की जड़ का चूर्ण, उसको मानसिक विकार जैसे कि मिर्गी आदि रोगों में देते हैं। इसके पंचांग का जो लेप है वो भी हम लगा सकते हैं आँखों पे, तो जलने में लाभ करता है। ये नज़ला और सिर दर्द, जैसे लोग बोलते हैं ना, सिर दर्द हो रहा है, नज़ला हो रहा है, ठीक नहीं होता है, तो उसमें भी इससे साधित तेल, जैसे तिल का तेल लेके उसको सिद्ध कर लिया जाए, तो उसको लगाने से, प्रयोग करने से, सिर में लगाने से, नाक में डालने से बहुत ही लाभ होता है। तो ये हमारा, वैसे भी देखिए, बाकी इसके अन्य उपयोग बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा कोई अनुभव प्रयोग इस पर नहीं है। आपको बता दूं, मेरा मकसद यहाँ सिर्फ पौधे की पहचान कराना था। तो आपने देखा कि देखिए डंडी, एक बार और दिखा देता हूँ, कितनी लंबी लंबी डंडियाँ निकल रही हैं। और पत्ते आपने देख ही लेंगे, गिलोय जैसे पत्ते हैं, छोटे पत्ते हैं, साइज़ में छोटे पत्ते हैं, और देखने में बहुत सुंदर पौधा है। तो ये 2 पौधे मैं अन्य गमले में लगाने की कोशिश करता हूँ, और जब यहाँ पे हो गए तो हो सकता है उसमें भी हो जाएं, जिससे कि मैं इसके एक पौधे से 4 पौधे कर सकूँ। और इसको लगा कर देखते हैं। कोशिश अपनी जारी है जड़ी बूटियों की पहचान करने की और लोगों को करवाते रहने की। तो इसी के साथ ही जय भारत, जय प्राकृतिक माता की।